नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और उसके महत्वपूर्ण विचारों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्यों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे दिव्य भागवत गीता का उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत है। क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो संपूर्ण ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। दोस्तों, ये गीता हमें सिखाती है किस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारे पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, पारिवारिक चिंता से कैसे निकला जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। जीवन के सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं दोस्तों, और ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और यह भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है दोस्तों, और भगवान के अस्तित्व में कितना सच है। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या यह जीवन रियल है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार ना माने? मित्रों, हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वहीं हमारा उत्साह भी कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेंगे जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया कर आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो न केवल हमारी बल्कि ब्रह्मांड की वर्तमान और भविष्य की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है दोस्तों, उनका नाम क्या है? हाँ, यही सच है, वह है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21% की दुनिया के लोगों की लाइफस्टाइल पर एकदम सही बैठता है दोस्तों। और ये जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद और ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया दोस्तों। आपके जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए गुण दिखाई देते हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन के सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और यह आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें। भागवत गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको ये आश्चर्यजनक एहसास होगा कि ये अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। ये किताब संस्कृत में भले लिखी गई है, लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेके जाऊंगा और यहाँ आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था दोस्तों। जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है, और यहीं से भागवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा को। इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है
तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भागवत गीता का 18वीं अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, परंतु फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी। उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के 5 भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब ये युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और दोस्तों, इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में ले आए। दोस्तों, वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वह दोनों ही और सिर्फ परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। अर्जुन ने यह दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। दोस्तों, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। गीता के इस 18वें अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी नहीं पता होता है कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे, और जब हम किसी बुरे स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 संख्या से बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्मयोग है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल, आत्मा मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें घोंसले के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो स्वार्थी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। तब दोस्तों, इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहाँ तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल हैप्पी भाई भक्ति स्टेटस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।